नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे जो कि कामता नाथ जी द्वारा लिखित है। लेखक अपने मामा के गांव जब जाता था तो वहां उसे सबसे ज़्यादा आकर्षक बदलू मनिहार लगता था, क्योंकि वो उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। बदलू मनिहार से उसे एक अजीब सा लगाव था। मामा के गांव का होने के कारण लेखक उसे मामा कहता था, लेकिन गांव के अन्य बच्चों की देखा देखी वह भी उसे बदलू काका कहने लगा। बदलू का मकान कुछ ऊंची जगह पर था, जिसमें नीम का एक पुराना पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे बैठकर बदलू काम किया करता था। उसके बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाया जाता था। सामने लकड़ी की एक चौखट पर वह लाख की चूड़ियों को गोल गोल आकार देता था। चूड़ियों को गोलाकार बनाने के लिए लकड़ी की मुंगेरियां थीं, जिन पर लाख की सलाखों को चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। जब पूरे हाथ की सभी चूड़ियां बना लेता तो उन पर रंग चढ़ाता था। बदलू मनिहार था। मनिहार यानी जिसका पैतृक पेशा होता है चूड़ियां बनाना। पैतृक पेशा का मतलब होता है जो पितरों द्वारा या अपने पूर्वजों द्वारा जो पेशा या धंधा अपनाया जाता है वह पैतृक पेशा कहलाता है। तो बदलू मनिहार चूड़ियां बनाता था। बदलू बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। वह पैसों से चूड़ियां बेचता नहीं था, बल्कि परंपरागत वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु एक के पास होती है तो वो दूसरी व्यक्ति की पास उपलब्ध वस्तु के बदले ले ली जाती है और उससे वो वस्तु खरीद ली जाती है। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। उस गांव के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। वह स्वभाव से बहुत सीधा था। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। विवाह के अवसर पर दुल्हन को पहनाई जाने वाली विशेष चूड़ियों का महत्व और ही होता है। जीवन भर चाहे कोई मुफ्त उससे चूड़ियां ले ले, मगर इन जोड़ों की मुंह मांगी कीमत उसे मिल जाती थी। विवाह के अवसर पर इन जोड़ों का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसकी घरवाली को सारे वस्त्र, ढेरों अनाज, बदलू के लिए पगड़ी तथा रुपए मिलते थे। बदलू को संसार में यदि किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अगर कोई भी औरत कांच की चूड़ियां पहने दिख जाती तो वह बहुत बुरा मानता था। कभी कभी 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। बदलू लेखक से घंटों बात किया करता था। इसी क्रम में वह शहरी जीवन के बारे में भी उससे पूछता रहता था। शहर की औरतें कांच की चूड़ियां पहनती थीं, ऐसा सुनकर वह शहर के लोगों का मजाक भी उड़ाया करता था। वह कहता, शहर की और बात है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। लाख की चूड़ियां पहने तो शहर की औरतों की कलाइयों में मोच ही आ जाएगी, इसीलिए वह कांच की चूड़ियां पहनती हैं। बदलू कभी कभी लेखक की अच्छी खातिरदारी भी करता था। गाय के दूध की मलाई और उसे आम खिलाया करता था। यही नहीं, लगभग हर रोज वह लेखक को लाख की एक एक गोलियां बनाकर भी देता था। लेखक के पिता की बदली दूर के शहर में होने के कारण लगभग 8-10 वर्षों के अंतराल के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गया तो उसे बदलू की याद आई, क्योंकि लेखक के मामा की लड़की फिसल कर गिर पड़ी थी और कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई थी। इस घटना ने लेखक के मन में बदलू की याद दिला दी। लेखक शाम को बदलू से मिलने उसके घर गया तो वह खाट पर लेटा था। लंबे समय तक न मिलने के कारण वह लेखक को पहचान नहीं सका। जब लेखक ने अपना परिचय दिया तो वह पहचान पाया। उसकी लाख तपाने वाली भट्टी
बैठने की मचिया न देख सकने को लेखक ने कहा, आजकल काम नहीं करते क्या काका? यह सुनकर उसकी व्यथा उभर आई। बोला, नहीं, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो काम करूं। गांव-गांव में कांच का प्रसार हो गया है। मशीनी युग है ना यह। आजकल सब काम मशीन से होता है और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। बदलू का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा था। बदलू की हालत देखकर, बातें सुनकर लेखक चुप हो गया। वह सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों का तो जीना ही दूभर हो गया है। बदलू काका ने लेखक की दृष्टि देख ली थी। वह बोल पड़ा कि जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर उसने आखिरी जोड़ा बनाया था, मगर वे केवल 10 आने पैसे ही दे रहे थे। बदलू ने वह जोड़ा नहीं दिया और कहा, लेखक को बदलू काका के व्यक्तित्व पर गर्व हुआ कि उसने हार कर भी हार नहीं मानी। बच्चों, यह पाठ मैंने सार रूप में पढ़ा है। मुख्य मुख्य घटनाएं इसमें मैंने ली हैं। आप पूरा पाठ मेरे द्वारा भेजी गई PDF के माध्यम से पढ़ लें और सभी घटनाओं की जानकारी ले लें।